एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो राफेल विमान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि राफेल विमान की डिलीवरी कुछ 27 जुलाई को कही गई थी और अब यह 29 जुलाई को हो चुकी है। तो 27 से 29 जुलाई के बीच में इसकी डिलीवरी होने लगेगी और इसके पार्ट्स की ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, जो कि स्पेयर पार्ट्स हैं। इसके अलावा मीटियोर मिसाइल की डिलीवरी भी हो चुकी है, मीका मिसाइल की डिलीवरी भी हो चुकी है और स्कैल्प मिसाइल की भी डिलीवरी हो चुकी है। पर एक और ऐसा एम्यूनिशन है जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है और भारत ने इसको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदा है और ये सैफरन के द्वारा बनाया जाता है। उनकी सैफरन की इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम हैमर है। हैमर का फुल फॉर्म हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है, जो कि एक मीडियम रेंज का एयर टू सरफेस मिसाइल आपको कह सकते हैं। पर इसको ज्यादा हम लोग स्पाइस 2000 की तरह एक बम कह सकते हैं, जो कि किसी भी टारगेट पे एक एक्यूरेटली असर कर सकता है, एक्यूरेटली अटैक कर सकता है और इसको एयर से सरफेस में मार करने के लिए बनाया गया है। असल में इसको फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया गया था, राफेल के लिए, और फिर बाद में इसका एक्सपोर्ट किया जाना स्टार्ट करने लगा और इसकी जो मारक क्षमता है वो 60 से 70 किलोमीटर की कही जाती है। भारत को ये मिसाइल्स ट्रांसफर तो होंगी, भारत को ये तुरंत दिया तो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इसका ऑर्डर दिया गया है। पर ये जो मिसाइल बनी हुई हैं वो किसी दूसरे कस्टमर के लिए बनी हुई थी, भारत के लिए नहीं बनी हुई थी। पर वहां से अब इसको ट्रांसफर करके भारत को दिया जाएगा। हमने ये देखा है कि यही केस मीटियोर में भी हुआ है, यही केस मीका में भी हुआ है, स्कैल्प मिसाइल में भी यही केस हो रहा है और फ्रांस भारत की इस चीन के साथ स्टैंड ऑफ में काफी हेल्प कर रहा है। यहां पर यह प्रोक्योरमेंट, यह इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यह दिखाता है कि राफेल के आने के साथ साथ इस प्रकार के जो बम की या मिसाइल की आवश्यकता राफेल को बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और भारत ये मान के चल रहा है कि 2 से 3 महीनों में जो स्टैंड ऑफ है चीन के साथ वो बढ़ता चला जाएगा। मानना जरूरी है क्योंकि चीन की हरकतें कुछ इसी प्रकार की नजर आ रही हैं। चीन ने अपने कुछ 40,000 ट्रूप्स और बढ़ा लिए हैं और बातचीत के बाद भी वो अपने ट्रूप्स कम नहीं कर रहा है। हालांकि जहां पर क्लैश हैं, जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर इनकी संख्या कम हुई है और डिसएंगेजमेंट की जो बात हमने देखी थी वो है और अभी भी बफर जोन बने हुए हैं। पर इन बफर जोन के पीछे जो ट्रूप्स लगे हुए हैं, चाहे वो भारत की तरफ से हो चाहे वो चीन की तरफ से हो, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत तभी कम करेगा जब चीन कम करेगा और चीन उसको कम नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस जो डिसएंगेजमेंट है उसमें एक और मोड़ निकलकर सामने आया है। जो भी क्लैश के एरिया हैं, जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट है, वहां पे कहा जा रहा है कि भारत और चीन की फोर्सेस यूएवीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल ट्रस्ट गड़बड़ा सकता है। इस कारण से दोनों ही सेना इस चीज के लिए एग्री की हुई हैं। तो केवल एक ही तरीका यहां पर बच जाता है वो सैटेलाइट इमेजेस हैं और दोनों ही सेनाएं, चाहे वो चीन की हो भारत की हो, दोनों ही सेनाएं अपने सैटेलाइट इमेजेस पे ज्यादा अब ध्यान दे रही होंगी और उन्हीं पे ज्यादातर ये डिपेंडेंट हैं। हमने देखा है कि कई ऐसे यूएवीज लद्दाख एरिया में डिप्लॉय हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, पर जो क्लैश के एरिया है उससे 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी इस प्रकार की उड़ती हुई चीज किसी भी देश के द्वारा नहीं लानी चाहिए। इस तरह की चीजें चीन और भारत के बीच में करार हुए हैं या एक ट्रस्ट बिल्डिंग का कदम इसको माना जा सकता है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो आर्मी है वो जान ही रही होगी कि हमें किस प्रकार से चीन के साथ डील करना है। पर नॉर्मली हम लोगों को ये लगता है कि ये जो चीज हुई है वो गलत हुई है। हमें चीन पर नजर रखने के लिए यूएवीज की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है और भारत ने उसी चीज के साथ समझौता किया है। तो हो सकता है भारतीय आर्मी अपने हिसाब से चीजें कर रही है, पर हम लोगों को ये कहीं ना कहीं गलत लगता ही है। पर वही मैं कहता हूं कि आर्मी अपने हिसाब से देख रही है, हम लोग इस चीज पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों की। तो यहाँ पर पाकिस्तान को बांग्लादेश ने एक करारा जवाब दिया है और ये जवाब न देते हुए भी एक जवाब माना जा सकता है। एक्चुअल में इमरान खान और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बीच में फोन पर वार्ता हुई और इस तरह की जब वार्ता होती है फोन पे तो एक प्रेस रिलीज जारी होती है दोनों के ही फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा या किसी भी देश के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जो वक्तव्य जारी हुआ उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से
इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर ये चीज बात की गई और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो दिक्कतें हैं उन चीजों पर उनके प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई या बांग्लादेश को अपने खेमे में मिलाने का प्रयास किया। तो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमेशा पाकिस्तानी कहते ही हैं। उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी इजाद किया है, जिस तरह हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वो इसी प्रकार की चीजें कहते रहते हैं। पर हमें पता है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख भारत का हिस्सा है। तो हम यहाँ पर जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो उनकी टर्मिनोलॉजी को ही केवल आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें उन्होंने कही और उनके वक्तव्य में निकलकर सामने आया। पर बांग्लादेश ने जो वक्तव्य जारी किया उसमें कश्मीर जैसी किसी भी चीज पर बात नहीं हुई और ना ही उनका कोई जवाब निकलकर सामने आया। यानी कि टेलीफोन कन्वर्सेशन में जो कुछ भी हुआ हो वो केवल इतना तो हुआ है कि बांग्लादेश ने कश्मीर की जो बात है उसको नकार दिया है और उनकी प्रेस रिलीज में भी ये जारी हुआ है। यह साफ साफ दिखाता है कि बांग्लादेश भारत के खेमे में है और वो पाकिस्तान के खेमे में नहीं है। जिन लोगों को भी यह गलतफहमी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के खेमे में, चीन के खेमे में जा सकता है, उनको इस प्रेस रिलीज से अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वही बात करते हैं भारत और अमेरिका के कोऑपरेशन को लेकर। तो स्वार्म ड्रोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ऐसे ड्रोन हैं जो किसी प्लेटफॉर्म, उड़ने वाले प्लेटफॉर्म से निकल सकते हैं और अलग अलग जगह अटैक कर सकते हैं या अलग अलग अपना काम कर सकते हैं। तो यही जो स्वार्म ड्रोन है वो भारत और यूएस के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है कि इसको साथ में डेवलप किया जाए। ऐसे ड्रोन जो कि हवा में ही लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनको स्वार्म ड्रोन ही कहा जाता है, हवा में लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन्स पर बात चल रही है। और भारत की डीआरडीओ, भारत की एयरफोर्स और उनकी लैब, इसके अलावा यूएस की एयरफोर्स की लैब और एक भारतीय प्राइवेट कंपनी इसमें पार्ट लेने वाली है। और इस चीज की जानकारी पेंटागन के एक ऑफिसर ने दी। असल में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा इंडिया आइडिया समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि पेंटागन के ऑफिशियल्स को भी इनवाइट किया गया था। तो इसी दौरान वो ये चीज बता रहे थे, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में किस प्रकार के यूएवीज को लेके, ड्रोन्स को लेके कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। कॉपरेशन की बात ही करें तो माइक पोम्पेयो का नया बयान निकलकर सामने आया है। उसने भारत से ये इल्तिजा की है, भारत से ये कहा है कि वो जो अपनी सप्लाई चेन है उसको चीन से शिफ्ट करके किसी दूसरे देश की तरफ देखें, या इनफैक्ट उनका साफ साफ ये कहना है कि वो अमेरिका की तरफ देखें इन चीजों के लिए। सप्लाई चेन से आप समझ सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो भारत में आ रहा है, इसके अलावा भारत दवाइयों का तो मैन्युफैक्चरर सबसे बड़ा है, पर इसका जो रॉ मटेरियल है वो चीन से आता है और 70% रॉ मटेरियल वहां से आता है। इसी प्रकार के कई चीजों के रॉ मटेरियल हम चीन से प्राप्त करते हैं। तो उनका यही कहना था कि भारत के पास ये अच्छा मौका है, इसी के समय भारत अपनी जो सप्लाई चेन है उसको शिफ्ट कर सकता है और चीन पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकता है। तो इससे साफ साफ ये झलकता है कि अमेरिका अब भारत का फेवरेट बनना चाह रहा है और इस जो भारत चीन स्टैंड ऑफ है इसका इस्तेमाल करते हुए, इसका यूज करते हुए वो भारत को अपना एक ऐसा पार्टनर बनाना चाहता है कि भारत हमेशा ही यूएस की तरफ पहले देखे। इस प्रकार की सोच भारत के अंदर आ जानी चाहिए। और भारत भी यूएस के साथ इसीलिए अभी तक मिला हुआ है या अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, क्योंकि यूएस जो अभी स्टैंड ऑफ हो रहा है उसमें भारत की काफी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे यूएस, फ्रांस, इजराइल और थोड़ा बहुत रशिया का भी हमें हेल्प देखने को मिल रहा है। इसी कारण इन देशों को भारत ने चूज किया हुआ है और भारत इनके साथ कोऑपरेशन को अच्छा मानता है। इसके अलावा बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को यह कहा गया है, ये निर्देश दिए गए हैं कि व्हाट्सएप से वो दूर हो जाएं। व्हाट्सएप के जिन ग्रुपों का इस्तेमाल वो करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे एयरफोर्स कमांडर की जो मीट है उससे रिलेटेड आ रही है। आज इसकी शुरुआत हुई और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जो अपना इनॉग्रल भाषण था उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई, जिससे कि हमें अभी का जो लद्दाख सिनारियो है उसको समझने में सहायता मिली।